अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को शब कद्र या लैलतुल कद्र की दुआ और निशानियाँ और उसकी फजीलतें क्या क्या है आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में आपकी तकदीर बदल सकती है? शब कद्र या लैलतुल कद्र इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट और बाबरकत वाली रातों में से एक माना जाता है और ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत अपने करम पर होती है और गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम शब कद्र क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, पहचान, इस रात में पढ़ी जाने वाली खास दुआएं, इससे मिलने वाली नेमतों के बारे में जानेंगे। शब कद्र क्या है और इसका इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए जानते हैं। शब कद्र क्यों इतनी खास रात है, इस रात में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले बताती हूँ लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र, जिसे शब कद्र भी कहा जाता है, इस्लाम में सबसे मुकद्दस रातों में से एक मानी जाती है। कुरान शरीफ की पहली आयत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। शब कद्र रमजान के आखिरी 10 दिनों में किसी ताक रातों में होती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 इन तारीख की रात में होने के चांसेस हैं। इस रात की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि सूरह अल कद्र में इसे हज़ारों महीने से बेहतर बताया गया है। लोग शब कद्र की रात को पाने के लिए एतकाफ करते हैं और रात भर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नफल नमाज अदा करते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। चूँकि लैलतुल कद्र की कन्फर्म तारीख नहीं बताई गई है, इसलिए मुसलमान आखिरी 5 ताक रातों में इबादत करते हैं ताकि वो इस मुबारक रातों की बरकतों को हासिल कर सके। इस रात को इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा माना जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस रात को खास दुआ, इबादत और तौबा में गुजारे ताकि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सके। इस रात को इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा माना गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2025 में लैलतुल कद्र कब है। तो 2025 में लैलतुल कद्र कब है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, मगर उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बताती हूँ। शब कद्र की सही तारीख किसी कन्फर्म नहीं है कि कौन से तारीख में है, लेकिन ये रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में से किसी एक पर आती है। 2025 में 21, 23, 25, 27 और 29 ये तारीख में लैलतुल कद्र हो सकती है। लैलतुल कद्र की रात में क्या करना चाहिए, चलिए बताती हूँ। लैलतुल कद्र की रात में आप लोगों को ये चीज़ें करनी चाहिए। पहला है कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। इस रात में कुरान पढ़ने और समझने की बहुत फजीलतें हैं। दूसरा, नफल नमाज अदा करना, सलातुल तस्बीह, तहज्जुद की नमाज और दूसरी नफल नमाजें हमें पढ़नी चाहिए। तीसरा, तस्बीह और जिक्र करना, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसी तस्बीहें पढ़ना। चौथा, सदका और खैरात देना, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और गरीबों को खाना खिलाइए और सदका कीजिए। और पांचवा, दुआएं करना, अपने गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह ताला से रहमत और बरकत की दुआ कीजिए। छठवां, इस्तग़फ़ार पढ़ना, अपने गुनाहों के लिए तौबा कीजिए सच्चे दिल से। और सातवां, अपने और दूसरों के लिए दुआ कीजिए, खुद के साथ साथ अपने घर वालों, रिश्तेदारों और पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। लैलतुल कद्र अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत पाने का बेहतरीन मौका है, इसलिए इस रात को इबादत में गुजारना चाहिए। लैलतुल कद्र की रात की फजीलत क्या है, चलिए बताती हूँ। लैलतुल कद्र की रात की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये रात रहमत, बरकत और मग़फ़िरत से भरी हुई है। इसकी खासियत को खुद कुरान शरीफ में सूरह अल कद्र में बयान किया गया है कि लैलतुल कद्र की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसी रात कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई। यही वो रात है जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार कुरान शरीफ की आयतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आए
اور قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے، توبہ اور دعا کرتا ہے، اسے 83 سال تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رات گناہوں کی معافی پانے کا بہترین موقع ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو انسان اس رات ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رحمت اور سلامتی اور برکتوں کو پھیلاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ چلیے بتاتی ہوں۔ سورہ قدر کی تلاوت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ سورہ قدر خاص طور پر لیلۃ القدر کی برکتوں اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو سورہ قدر پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ چلیے میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سویرا ہونے تک سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ترجمہ۔ لیلۃ القدر کی رات کی پہچان کیا ہے؟ چلیے اب یہ بتاتی ہوں۔ حدیثوں اور اسلامی تعلیمات میں لیلۃ القدر کی کچھ خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس رات کی صحیح تاریخ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو شب قدر کی رات کی پہچان کرواتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ملائم اور سفید ہوتی ہے، اس میں تیز کرنیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سورج دیکھنے میں چاند جیسا لگے گا اور آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح سورج بنا کرنوں کے نکلے گا، جیسے کہ وہ ایک تشت جیسا ہو۔ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم پیج نمبر 762 میں۔ دوسرا، موسم سہانا ہوتا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ رات سکون بھری اور دل کو راحت دینے والی ہوتی ہے۔ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بارش رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر ایک شانت اور ٹھنڈی رات ہے، نہ بہت گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈا۔ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں مسند احمد پیج نمبر 23333 میں۔ فرشتوں کا زمین پر اترنا۔ اس رات فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں اور رحمت اور برکت اور سلامتی پھیلاتے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ سورہ القدر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات صبح تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ سکون اور شانتی کا احساس۔ اس رات انسان کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے اور وہ عبادت میں سکون پاتا ہے۔ اس رات جانور بھی خاموش رہتے ہیں، خاص کر کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں آتی ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سی روحانیت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر ایک شانت رات ہوتی ہے جس میں کوئی آواز یا ہلچل نہیں ہوتی۔ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ شب قدر کی دعا، چلیے اب میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دعا ہے جو آپ لوگوں کو شب قدر کی رات میں پڑھنا ہے۔ شب قدر کی رات میں یہ دعا پڑھنا سب سے بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس رات میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے، یعنی کہ جو 10 دن میں آپ لوگ بتائی ہوں،
उन दिनों में किसी एक रात में होती है। लैलतुल कद्र मगरिब की नमाज के बाद शुरू होती है और फजर की नमाज तक रहती है। 4 लोगों की शब कद्र में भी माफ़ी नहीं होगी, यानी कि उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो वो 4 लोग ये हैं। पहला, शराब पीने वाला। दूसरा, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। तीसरा, रिश्तेदारों से लड़ने वाला। और चौथा, नफरत रखने वाला। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी शब कद्र और शब बारात में डिफरेंस क्या क्या है। शब कद्र और शब बारात दोनों इस्लाम में बेहद अहम और ख़ास रहते हैं, लेकिन इनकी फजीलत और डिफरेंस अलग अलग है। चलिए बताती हूँ। शब कद्र रमज़ान के लास्ट 10 दिनों की ताक रातों, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 में से किसी एक रात में होती है। इस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बताया गया, क्योंकि इस रात कुरान शरीफ नाजिल हुआ था और ये रात अल्लाह ताला की रहमत, मगफिरत, बख्शिश और बरकत पाने का बेहतरीन मौका है। शब बारात इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। इसे रहमत और माफ़ी की रात माना जाता है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों की तकदीर लिखते हैं और गुनाहों को माफ़ करने का मौका देते हैं। इस रात मुसलमान अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और तकदीर में बेहतरी की दुआ करता है। एक मुसलमान के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि वो इन दोनों रातों को बेहतर तरीके से इबादत में बिताए और अल्लाह ताला की रहमत और माफ़ी की दुआ करे और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और सब के लिए दुआ कीजिएगा। और आप लोग भी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।